जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। सभी को प्रेम भरी राम राम। शनिवार का दिन है। सोचे बहुत से शनिदेव को मानने वाले, शनिदेव को पूजने वाले, शनिदेव के दर्शन करने के अभिलाष रखने वाले किसी मजबूरी में, किसी परिस्थिति में दर्शन के लिए नहीं आ पाए होंगे, तो आपको लाइव दर्शन कराते हैं शनिदेव के। आप लाइव दर्शन करें। जय श्री राम। शनिदेव आपको हमारी राम राम। पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति दो, सबके जीवन में सुख समृद्धि आवे, सभी के जीवन में आपकी कृपा हो। जो भी शनिदेव के प्रति श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, वह आए और शनिदेव का दर्शन कर ले। अगर श्रद्धा है तो शनिदेव को आप नमस्कार कर लो। देखिए, देवी देवता कोई भी हो, वो आपके भाव के भुक्के होते हैं। उन्हें क्या चाहिए? आपके भाव। इसलिए आप भावनाओं से नमस्कार कर सकते हैं, सर हाथ जोड़कर, सर झुकाकर। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप अपनी मनोकामना कह सकते हैं उनसे। जब पूरी हो जाए तो उनके प्रसाद चढ़ाने के लिए आ जाए। आइए, भक्त जन आए हैं। देखिए, दिया लगा रखे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो आज थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जीवन के बारे में। जीवन कठिन कब होता है? कभी ये विचार करना कि जीवन, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। जय श्री राम। जीवन कठिन कब होता है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। जीवन कभी कठिन होता ही नहीं। हम मान लेते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन जीवन कभी कठिन होता ही नहीं। जीवन कठिन लगने लगता है, जबकि जीवन बहुत आसान है। जीवन कभी कठिन होता ही नहीं। आपको बताएंगे और समझाएंगे कि जीवन कभी कठिन होता ही नहीं, जीवन बहुत आसान है। जीवन कठिन कब दिखाई देता है हमें? जब अपनी समस्या बहुत बड़ी और दूसरे की समस्या बहुत छोटी लगने लगती है, तो जीवन हमें कठिन लगना दिखाई देने लगता है कि मेरी समस्याएं तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और दूसरे की समस्याएं बहुत छोटी है। अर्थात दूसरा अपने जीवन में बहुत सुखी है और मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, तो जीवन आपको कठिन लगना दिखाई देना चालू हो जाएगा। और जीवन आसान कब है? जब ये सोचो कि मेरी समस्याएं बहुत कम है, मेरी समस्याएं बहुत कम है और दूसरे की समस्याएं बहुत अधिक है, तो जीवन आपको आसान लगना चालू हो जाएगा। जब भी आप ये देखोगे मेरे पास जो है, जितना है, दूसरे के पास तो वो उतना है ही नहीं। आपके पास स्वास्थ्य है, वो से अस्पताल में जाकर देखो आप। जय श्री राम, जय श्री राम। कितने बीमार व्यक्ति मिलेंगे आपको? जय श्री राम। कितने ही बीमार व्यक्ति मिलेंगे आपको, आप अस्पताल में जाकर देखो। कम से कम आपके पास स्वास्थ्य तो है। आपके पास मकान की छत है, वो से देखो जो सड़कों पे रह रहे हैं, जिनके पास मकान की छत नहीं है, ना वहाँ बिजली है, ना पंखा है। कभी आप जाना मेरठ में या दिल्ली में, झुग्गी पूरे पर सड़कों किनारे रहते हैं एक तिरपाल से डालकर, तो आपके पास छत तो है, स्वास्थ्य आपके पास है। जय श्री राम। वो माता पिता आपके साथ हैं, वो से देखो जिनके माता पिता उनके साथ नहीं है। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिनके बाल्यकाल में ही माता पिता किसी परिस्थितिवश इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, तो माता पिता तो आपके पास है। हमें दिक्कतें जीवन में जब भी होगी जब हम ये सोचेंगे कि मेरी समस्याएं बहुत बड़ी है, दूसरे की समस्याएं बहुत छोटी है। मेरी समस्याएं बहुत बड़ी है और दूसरे की समस्याएं बहुत छोटी है, तो जीवन में हमारी दिक्कतें आने चालू हो जाएगी। और जब हम ये सोचेंगे नहीं कि मेरी समस्याएं बहुत छोटी है, मेरी समस्याएं बहुत छोटी है और दूसरे की समस्याएं बहुत बड़ी है, तो जीवन में आनंद आ जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। जीवन मुश्किल नहीं होता। जीवन को तो हम मुश्किल मान लेते हैं। कैसे? दूसरे की सुख और समृद्धि को देखकर हमें केवल उसकी सुख और समृद्धि दिखाई देती है। जय श्री राम। जय। और कुछ दिखाई नहीं देता, हमें हमेशा दूसरे की सुख और समृद्धि दिखाई देती है। इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत जमीन है,
ये दिखाई देती है। ये नहीं बात था कि इसके पास बहुत पैसा है तो उसके पास स्वास्थ्य नहीं। तुमने बहुत से व्यक्ति देखे होंगे इस पृथ्वी पर जिनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य उनके पास नहीं है। वे अच्छा भोजन नहीं खा सकते, अच्छे बिस्तर पर सो नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। पैसा ईश्वर ने बहुत दिया है। आपके पास पैसा नहीं है तो कम से कम स्वास्थ्य तो आपके पास है। आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, आप अच्छा भोजन कर सकते हो, आप चल फिर सकते हो। जय श्री राम, जय श्री राम। तो कभी भी दूसरे की सुख समृद्धि देखकर अपने आप को छोटा ना माने। उसके पास सुख समृद्धि है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में भी तन्हाई होगी, उसके जीवन में भी दुख होगा। बस ये बात है कि हमको दिखाई नहीं देती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको दिखाई नहीं देती। जैसे कि गर्भ में पल रहा बच्चा, किसी को नहीं पता कि अपंग पैदा होगा, ये सही सलामत पैदा होगा, ये बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, बड़ा होके मास्टर बनेगा, बड़ा होके किसान बनेगा, बड़ा होके बिजनेसमैन बनेगा। किसी को नहीं पता उसके भविष्य का। अनुमान कर सकते हैं कि लड़का है, लड़की है, लेकिन उसके भविष्य का कोई निर्धारित नहीं है कि वह अपने जीवन में क्या करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी तरह दूसरे के जीवन को देख कर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पास जीवन में जो है उसका आनंद लेना चाहिए। तो जीवन कठिन नहीं है। कठिन जीवन में जब भी होगा जब आप दूसरे की चीज़ों को देखोगे, दूसरे के सुख को देखोगे, दूसरे के पैसे को देखोगे, दूसरे के अच्छी सुख समृद्धि को देखोगे, तो जीवन आपको कठिन लगेगा। वो जीवन सबसे आसान है जो आपके पास है। जो भी आपके पास है, ईश्वर का धन्यवाद दो। आपके पास माता पिता है, ईश्वर का धन्यवाद दो। बहुत से बच्चे जिनके पास माता पिता नहीं है। आपके पास स्वास्थ्य हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पोलियोग्रस्त हैं, जो ठीक से चल नहीं पाते। ऐसे भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे हैं। आपके पास छत है, बहुत से ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास न छत है, न बिजली है, न पंखा है, न एसी है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रयास करें, जीवन आसान बनाना है तो जो आपके पास है उसका आनंद ले, और जीवन को कठिन बनाना है जो दूसरों के पास है उससे नफरत करे, उससे ईर्ष्या करे, उसके जैसा बनने का प्रयास करे, जो संभव नहीं होता, जो संभव नहीं होता। सबके पास जरूरी नहीं सरकारी नौकरियां हो, ये जरूरी नहीं कि सभी के पास सरकारी नौकरियां हो। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पास प्राइवेट नौकरी है। जरूरी नहीं सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो जीवन को इतना कठिन ना माने। जीवन कठिन जब भी होता है हमारे जीवन में जब हम अपने आप को, अपनी समस्या को बहुत बड़ी मानने लगते हैं कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, तो जीवन आपको बहुत कठिन दिखाई देगा। और जब ये सोचेंगे कि मेरी समस्या बहुत छोटी है, पड़ोसी की समस्याएं या अन्य किसी की समस्या बहुत बड़ी है, तो जीवन में आपके आनंद आ जाएगा। जब भी आनंद आ जाएगा, आप सोच के देखना। आप अपने मकान को देखना और किसी गरीब के मकान को देखना। आप अपने स्वास्थ्य को देखना और कभी मौका मिले तो अस्पताल में घूम आना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। अस्पताल में देखना कितनी पीड़ा से लोग रह रहे हैं, कितने दुख से व्यक्ति रह रहे हैं। अपने भोजन को देखना, और जो मंदिर के सामने या किसी धर्म देवस्थान के सामने बैठ के हाथ फैला के भोजन मांग रहे हैं, कोई उनको केले की फली दे देता है, कोई 10 रुपये दे देता है, कोई अन्य चीज़ें दे देता है, उनके जीवन को देखना, तो आपको अपना जीवन बहुत अच्छा और श्रेष्ठ दिखाई देगा। जब भी हम बराबरी करने का प्रयास करते हैं, जब भी जीवन में हम बराबरी करने का प्रयास करते हैं, जब भी जीवन में हमारी परेशानी आएगी, जब भी बराबरी करने का प्रयास करते हैं, 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती। वे संगठित हो सकती है 5 उंगलियां। मुट्ठी अगर आप बंद करोगे तो संगठित हो सकती है, लेकिन वे बराबर नहीं हो सकती। इसलिए सबका भाग्य, सबकी परिस्थिति बराबर नहीं हो सकती। आपका जीवन कैसा रहा तुम अपने परिवार में देख लेना। आपके बाबा जी का जीवन कैसा रहा आपसे 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, आपका जीवन कैसा है और आपके परिवार का जीवन कैसा है। जय श्री राम। आप देख लेना कि आपका जीवन कैसा है। परिस्थिति कितनी बदल गई। आपका जब आपके बाबा जी थे
उनके पास पक्के मकान नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, बिजलियाँ नहीं थी, जो मूलभूत जरूरत होती है वे भी उनके पास नहीं थी। उन्होंने भी अपना जीवन जिया। आपके पास सब कुछ है, अच्छे मकान हैं, बिजली है, एसी है, बाइक है, परिवार है, आप भी जीवन काट रहे हैं। आपके जो आने वाले बाल गोपाल है, इनके पास इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी उस जमाने की। तो सबका अपना अपना भाग्य है, अपनी अपनी परिस्थिति है, इसलिए किसी भाग्य से ईर्ष्या न करें, किसी से नफरत न करें। जीवन का आनंद लें, जीवन का आनंद ले। और जीवन का आनंद एक ही तरीके से आएगा जब आपकी मानसिकता बदलेगी। वो मानसिकता कैसे बदलेगी? जय श्री राम, जय श्री राम, ओम जय श्री राम। कि मेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वे बेहद छोटी है और दूसरे की समस्याएं बहुत बड़ी है। जब भी ये बातें आपके समझ में आ जाएगी, आपके जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। इतने आपको अपनी समस्याएं बहुत बड़ी दिखाई देगी और दूसरे की समस्याएं बहुत छोटी दिखाई देगी। इतने जीवन में आनंद नहीं आएगा। जीवन में दुख, कलेश और परेशानी रहेगी। फैसला आपका है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वो करना। हम तो मात्र आपको बता सकते हैं। शनिदेव के आपको दर्शन करा सकते हैं। आपने शनिदेव का दर्शन किया, आपका धन्यवाद, आभार, आपने समय दिया। तो जीवन को कठिन बनाना है तो अपनी समस्याएं बड़ी मानिए और दूसरे की समस्याएं छोटी मानिए। जीवन को आसान बनाना है, अपनी समस्याएं छोटी मानिए और दूसरे की समस्याएं बड़ी मानिए। हमेशा अपने आप से कहिए, यार मेरी समस्या बहुत छोटी है, बहुत छोटी समस्या मेरे पास है, लेकिन दूसरी समस्या बहुत बड़ी है। तो आपको आपका जीवन आसान लगना चालू हो जाएगा। जीवन में समस्याएं तो सभी के रहती है, ऐसा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। न इतिहास उठा के देख लो, आज देख लो, आने वाला कल देख लो, जीवन में सभी की समस्याएं आएगी। ये शरीर है, एक दिन बीमार भी पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ बीमारी भी होगी। तो कहीं ना कहीं जीवन में समस्या सभी की आती रहती है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयास करें, हमेशा अपनी समस्या छोटी मानिए। अपने आप से कहिए कि मेरी समस्या बहुत छोटी है, मेरी समस्या बड़ी नहीं है। जय श्री राम। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद, आपका आभार। शनिदेव को नमस्कार करते हैं। शनिदेव आपकी सदाई जय हो। शनिदेव आपको हमारी राम राम। शनिदेव सभी पूरे ब्रह्मांड की ओर से आपको राम राम। पूरे ब्रह्मांड में अपनी कृपा करो, पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति दो। जिसकी जो भी इच्छाएं हैं, अगर वे पूरी हो सकती है तो उनको पूरी करो। किसी के पुत्र नहीं, उनको पुत्र दो। किसी को स्वास्थ्य नहीं, उनको स्वास्थ्य दो। किसी के पास नौकरी नहीं, उसको नौकरी दो। किसी के कारोबार में नहीं, कारोबार दो। जिसके भाग्य में जो भी है उससे भाग्य से ज़्यादा आप दो। आपसे प्रार्थना है, पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति दो। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम जय श्री राम।